दो दहाइयों बाद बसंत के रंग फजाओं में बिखर गए। आसमान पर छोटी बड़ी रंग बिरंगी पतंगों का राज। ढोल की थाप पर भंगड़े। रात 12 बजते ही लाहौर बोकाटा के नारों से गूंज उठा। मंचले रात भर जश्न मनाते रहे। लिबर्टी चौक में हजारों अफराद जमा। सड़कें ट्रैफिक के लिए छोटी पड़ गईं। सुबह सवेरे रिवायती नाश्ते ने दूसरे शहरों से आए मेहमानों की खुशियां दोबाला कर दी। छतों पर पतंगों के साथ बारबेक्यू की खुशबू भी फजाओं में उड़ती रही। बसंत की खुशियां मनाएं, हम आपके साथ हैं। आज लाहौर में पतंगे नहीं, खुशियां उड़ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, खुशी के हर लम्हे में अपने इर्द गिर्द के लोगों को शरीक करें। बाइक की बजाय हर रूट पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। मेट्रो बस, फीडर बसेस, ग्रीन बसेस भी फ्री ट्रैवल की सहूलत मुहैया करेंगी। बाइक और मोटरसाइकिल रिक्शे पर सेफ्टी रोड्स लगाना लाजमी है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की बसंत पर अवाम को मुबारकबाद। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज ने अवाम की हिफाजत के तमाम इंतजामात यकीनी बनाए हैं। एक ऐप मुतारिफ करवाई गई है जिस पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट की मालूमात हैं। आइंदा 3 दिन में लाहौर के शहरी अपने तर्ज अमल से फैसला करेंगे कि ये रौनकें और खुशियाँ जारी रहेंगी या नहीं। हर शहरी, नौजवान और वालिदैन की जिम्मेदारी है कि कानून पर अमल करें, अपनी और दूसरों की हिफाजत करें। बसंत पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट का दावा सिर्फ दावा ही साबित। आवाम को कहीं फ्री ऑनलाइन राइड न मिली। ऑरेंज ट्रेन और बस भी आधा घंटा लेट स्टेशन पर पहुंची। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से शिकवा किया कि हुकूमत की यकीन दहानियों के बावजूद मुफ्त राइड नहीं मिली। सेफ्टी रोड्स लगाने पर 44 मोटरसाइकिल सवार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। बसंत के मौके पर 10,000 से ज़ायद अफराद जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। रेड जोन में 104, येलो जोन में 92 जबकि ग्रीन जोन में 32 नाके कायम। ट्रैफिक पुलिस के 1300 अफसरान और अहलकार भी शहर भर में ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ CCD तलब। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक झड़पों के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खारिज के 24 खारिज हलाक। और अक्सई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खारिज जहन्नुम वासिल। खैबर में 10 खारिज अंजाम को पहुंचे। खारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। 4 मजदूर कत्ल। मजदूर की शनाख्त सज्जाद अब्बास कामरान और शहजादा कोंडर के नाम से हुई। नौजवान मजदूर रोजगार की तलाश में बलूचिस्तान पशीन में मौजूद थे। इत्तला मिलते ही अहले खाना में कोहराम बरपा। इलाके में सोग छा गया। वज़ीर आला सिंध ने CPA कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इख्तितामी खिताब। कहा, अगर चार्टर अमल में आए तो कराची आपको मजमूई तरक्की का हिस्सा बन जाएगा। तमाम मेहमानों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे लोगों और सकाफत के साथ हुस्न सुलूक किया। सिंध मुकालमे में यकीन रखता है और सकाफत बेहतरीन मुकालमा है। मैं आपकी महफूज सफ़र, मजबूत शराकत दारी और पार्लियामेंट्स के दरमियान मुसलसल ताउन की दुआ करता हूँ। बैरिस्टर गौहर की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को याद दहानी करवाने के लिए दस्तखत शुदा याददाश्त दी है। बानी PTI से फैमिली वकला समेत किसी की मुलाकात नहीं हुई। महमूद अचकजई ने भी वज़ीर आज़म को ख़त लिखा। हम चाहते हैं कि फैमिली डॉक्टर से मुलाकात करवाई जाए, हमारी तसल्ली हो जाएगी। सराय आलमगीर में दोस्तों के साथ दावत पर जाने वाला दोस्त कत्ल। ज़ैन अली और शाहजेब की लाशें रकपबी सरकार के जंगल से बरामद। दोनों दोस्त 3 रोज़ कबल दावत पर गए थे। ज़ैन अली थाना सिटी के इलाके में खुर्द, शाहजेब थाना सदर के इलाके खोहार का रिहायशी है।
और शॉर्ट फॉर्मेट का मेगा इवेंट शुरू होने में एक रोज़ बाकी। पहली बार 20 टीम्स मेगा इवेंट में शामिल, सब जीतने के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान अपने पहले ही मैच में नीदरलैंड से 2 हाथ करेगा। सलमान अली आगा की कोलंबो में कंपीटेंस कार्निवल में एंट्री। कोलंबो में दीगर कप्तानों के साथ मुसाफिया भी किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेरा पहला वर्ल्ड कप है, बहुत पुरजोश हूँ। बांग्लादेश टीम के वर्ल्ड कप में न होने पर अफसोस है। उधर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव का पाकिस्तान के बाइकआउट पर रद्द-ए-अमल। कहा, हमने खेलने से मना नहीं किया, कोलंबो के लिए हमारी फ्लाइट्स बुक हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात मस्कत में शुरू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुज़ाकरात के लिए ओमान पहुँच गए। अमरीकी वफ़द में नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ और जारेद कुशनर शामिल। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि ईरान मुनसिफ़ाना और बावकार मुफ़ाहमत के लिए मुज़ाकरात में शरीक होगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट कहती हैं कि ट्रंप बतौर फ़ौज के कमांडर इन चीफ अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। मुज़ाकरात से कबल ईरान का जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल क़रामशेर -4 तवील फासले तक मार करने वाला मिसाइल है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। मिसाइल 1500 किलो वॉरहेड ले जाने वाली सलाहियत रखता है। चीन ने ईरान के पुरअमन जौहरी इस्तेमाल के हक की हमायत कर दी। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा ने बीजिंग में ईरानी हम मनसब से मुलाकात में कहा कि चीन जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के ईरान के जायज़ हक की हमायत करता है। चीन ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकियों की मुखालफत करता है। चीन पाबंदियों के नफाज से ईरान पर दबाव डालने का भी मुखालिफ है। अमरीका और रूस का अलग सतह फौजी राबते बहाल करने पर इत्तफाक। अमरीकी हुकाम का कहना है कि फौजी मुज़ाकरात अबूधाबी में दोबारा शुरू होंगे। 2021 में यूक्रेन जंग से कबल मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए गए थे। अमरीकी सालिसी में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात भी बेनतीजा ख़त्म। मुज़ाकरात के दौरे 2 में 157 कैदियों के तबादले पर इत्तफाक हुआ है। रफा क्रॉसिंग के जुज़वी तौर पर खुलने के बाद मजीद 25 फ़लस्तीनी गज़ा वापस पहुँच गए। ये गज़ा वापस आने वाले अफराद का तीसरा ग्रुप है जो सख्त पाबंदियों के साथ रफा क्रॉसिंग के दोबारा खुलने के बाद गज़ा में दाखिल हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक इससे कुछ ही घंटों बाद 13 फ़लस्तीनी मरीजों को बैरून मुल्क इलाज के लिए रफा क्रॉसिंग की जानब मुंतकिल किया गया। भारत ने फ्री फ़लस्तीन का स्टिकर लगाने पर बरतानवी सियाहों को मुल्क बदर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी सियाह जोड़े ने रियासत राजस्थान के तारीखी शहर पुष्कर में इसराइली मुखालिफ स्टिकर्स लगाए थे। स्टिकर्स पर फ़लस्तीन को आज़ाद करो और बाइकआउट इसराइल तहरीर था।